पश्चिम बंगाल में तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने शपथ ले ली है, लेकिन इस शपथ के दौरान एक अलग सी जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आई। आपको बता दें कि जो बंगाल है वो फिलहाल जल रहा है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से लगातार जो हिंसा की खबरें हैं, उपद्रव की खबरें हैं वो निकल करके सामने आ रही है और इसी को लेकर के नसीहत बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी को दे डाली। ममता बनर्जी को लेकर कहा कि जो संवैधानिक चीजें हैं उसका पालन बंगाल में होना चाहिए, जो हिंसा है वो रुकनी चाहिए। जिसके बाद से जो रिएक्शन है वो ममता बनर्जी का उसके जस्ट बाद आया। उन्होंने कहा कि कल तक जो था वो शासन बंगाल में वो चुनाव आयोग का था और अब जो है उनका शासन है, इसलिए अब वो किसी भी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर कोई हिंसा करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा पहली बार शायद हुआ है कि जब ओथ सेरेमनी होती है तो जो मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, लेकिन शपथ दिलाने के साथ साथ जो नसीहत है, शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी को नसीहत तक दे डाली है और कहा है कि जो लोकतंत्र के लिए ये बंगाल में जो परिस्थितियां बनी हुई है वो खतरनाक है, इसलिए इन तमाम चीजों को सरकार दूर करे। और इस नसीहत के बाद से तुरंत ही ममता बनर्जी का रिएक्शन आया और कहा कि कल तक तो चुनाव आयोग जो था वो पूरा जिम्मेदार था, लेकिन आज से जो जिम्मेदारी है वो मेरी हो जाती है और ऐसे में लगातार जो शांति व्यवस्था है वो बहाल कर ली जाएगी। साथ ही कई जो प्राथमिकताएं हैं वो भी ममता बनर्जी ने बताई। उन्होंने कहा कि कोविड से लड़ना हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार आरोप जो है वो लगा रही है कि ममता बनर्जी के इशारों पर लगातार बंगाल में जो हिंसाएं हैं वो की जा रही है। जेपी नड्डा से लेकर के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार कैंप कर रहे हैं बंगाल में। वहीं जो बीजेपी के विधायक जीते हैं उनका भी शपथ ग्रहण समारोह समानांतर रूप से एक ही टाइमिंग पर जो है वो रखा गया था। बहरहाल हम बात करते हैं कि ममता बनर्जी के लिए कौन कौन सी जो चुनौतियां हैं वो होंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है बंगाल की स्थिति को लेकर के, ऐसे में उन स्थितियों को ममता बनर्जी कैसे संभालेंगी जब आरोप डायरेक्ट विपक्ष बीजेपी उन्हीं पर लगा रही है कि आखिर आप हिंसा क्यों नहीं रोक पा रही हैं और सारी चीजें आपके इशारों पर चल रही है। तो ममता बनर्जी के लिए बड़ी जो चुनौती होगी ये वो होगी कि फिलहाल जो हालात बने हुए बंगाल में उसको शांत किया जाए। बाकी अगर बंगाल की सियासत की बात करें तो जो हैट्रिक है वो ममता बनर्जी ने लगाई है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी जो जिम्मेदारी एक बार फिर से बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी पर सौंपा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जो जनता है वो हिंसा पसंद नहीं करती है, हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल है उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि ममता बनर्जी संविधान का पालन करेंगी। हम चाहते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था का राज हो और ये हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया है और ममता बनर्जी की अगर बात करें तो नंदीग्राम से वो सीट हार गई। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि 6 महीने के अंदर उन्हें जो विधानसभा की सदस्यता है वो चुनाव जीत करके लेनी होगी। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही है कि 6 महीने के अंदर उन्हें कुछ प्रक्रियाएं जो है वो पूरी करनी होगी। बंगाल के सियासत पर अगर नज़र डालें, अगर इतिहास पर नज़र डालें तो बंगाल में 1950 से लगातार 17 सालों तक जो कांग्रेस ने जो राज है वो किया, सियासी जो उठापटक है वो होती रही। और 1977 की अगर बात करें तो वाम दलों को बंगाल ने चुना। इसके बाद बंगाल ने लेफ्ट को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 विधानसभा जो चुनाव है वो जिताया। और जब लेफ्ट का कह सकते हैं कि समय खत्म हुआ उसके बाद से जो ममता की तृणमूल कांग्रेस है वो सत्ता में आई और लगातार सत्ता में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कांग्रेस का 17 साल 1950 से, फिर कांग्रेस का 5 साल और वामदल का 34 साल, तृणमूल कांग्रेस का 10 साल, ये तमाम जो सियासी सफर है वो रहे हैं बंगाल की सियासत का। तो देखने वाली बात हुई कि किस तरीके से जो उम्मीदें, जो आशाएं लेकर के बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को वोट किया है उस उम्मीदों पर कितनी खड़ी उतरती हैं और विपक्ष की जो
मजबूती है वो भी जरूर बढ़ी है, क्योंकि जो विधानसभा सीटें जीती हैं बीजेपी ने, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूती जो है वो बढ़ी है बाकी सालों के मुकाबले। तो इसको लेकर भी बीजेपी जो है वो काफी हमलावर नजर आ रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। और इसी बीच राज्यपाल ने जो नसीहत है वो भी दे डाली है, लेकिन इस नसीहत के बीच जो एक्शन रिएक्शन है वो सीधे मंच पर देखने को मिला, जहां राज्यपाल जो धनखड़ थे वो ममता बनर्जी को नसीहत दे रहे थे, तो ममता बनर्जी रिएक्शन दे रही थी और उन्होंने विश्वास दिलाया कि सारी चीज़ों को वो दुरुस्त कर लेंगी, क्योंकि कल तक चुनाव आयोग के जिम्मे में सारी चीज़ें थी, अब वो उनके जिम्मे में आ चुकी है। तो अब प्रशासन को और सख्त करेंगी और हिंसा को कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।